नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। चलिए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा। काशी वासियों को 1774 करोड़ की 43 परियोजनाओं की सौगात दी। वाराणसी में पीएम मोदी के 3 जगहों पर कार्यक्रम होंगे। एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। जनसभा में करीब 20,000 से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। पीएम के दौरे से पहले काशी में खास तौर पर की गई सजावट। रात में सड़कों पर, बाजार के किनारे लाइटिंग लगाई गई। कानून व्यवस्था पर सीएम योगी ने की हाई लेवल मीटिंग। आने वाले त्योहारों पर माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण विभाग की 100 दिन की रिपोर्ट पेश करेंगे। जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में आज फिर ईडी के सामने पेश होंगे अब्दुल्ला आजम। मां तंजीन फातिमा से भी हो सकती है पूछताछ। कल भी अब्दुल्ला आजम से 6 घंटे तक चली थी पूछताछ। आज विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का लखनऊ दौरा। शाम 5 बजे सपा कार्यालय में अखिलेश यादव से मिलेंगे यशवंत सिन्हा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यशवंत सिन्हा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकते हैं शामिल। शाम 5:30 बजे होगी पीसी। आज इटावा और चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी भी रहेंगे मौजूद। 2 दिन के हल्द्वानी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर होगी चर्चा। देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में विपक्षी दलों की अहम बैठक। कई मुद्दों पर कांग्रेस समेत कई दल करेंगे मंथन। 11 जुलाई को एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का देहरादून दौरा है। सीएम धामी भाजपा के सभी सांसद, मंत्री और विधायकों से करेंगी मुलाकात। द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बैठक करेंगे। संगठन के नेताओं के साथ बैठक करके दौरे को लेकर चर्चा करेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने फिर बोला अखिलेश पर हमला। कहा उपचुनाव में अखिलेश को प्रचार नहीं करने से मिली है हार। साथ ही कहा कि 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे। कोई भी चुनाव बिना या कोई लड़ाई बिना कमांडर की नहीं लड़ी जाती। तो वहाँ हमने ऐसा महसूस किया कि जो चुनाव हम लोग हारे, यदि अखिलेश यादव जी आए होते तो चुनाव नहीं हारते। जो उनकी पार्टी के छोटे बड़े नेता हैं, पहले उनका सुझाव सुने, उनसे बात करें तो खुद बता देंगे क्या बीमारी है। फतेहपुर में साध्वी निरंजन ज्योति ने व्यापारियों की शिकायत पर अधिशासी अधिकारी को फटकार लगाई। जनता का उत्पीड़न किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने इंदौर की तर्ज पर मथुरा को साफ सुथरा बनाने की छेड़ी है मुहिम। प्रमुख मंदिरों के आसपास ठेलों को हटाकर अलग से वेंडिंग जोन बनाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में 380 सीसीटीवी कैमरे से कांवड़ यात्रा पर नजर रखी जाएगी। शिव भक्तों को अपने थाना क्षेत्र से वेरिफिकेशन लेकर आना होगा। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुनवाई। जावेद पंप की पत्नी ने दाखिल की थी याचिका। देहरादून में ट्रेन में लूटपाट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। ट्रेन में यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटपाट करता था ये गिरोह। देहरादून में गिरोह ने ट्रेन में यात्री को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर लूट की थी। दूसरी लूट को अंजाम देने की फिराक में था गिरोह। बड़कोट में 50 फीट गहरी खाई में गिरी बोलेरो। हादसे में 6 लोग घायल। घायलों को रेस्क्यू कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट ले जाया गया। 3 लोगों की हालत गंभीर है। देहरादून हायर सेंटर रेफर किया गया। बड़कोट तहसील के सुनाली पुल पर देर रात हादसा हुआ। बुलंदशहर पुलिस ने 10 घंटे के अंदर ट्रक लूटकांड का खुलासा किया। अवैध असलहों के साथ 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बीती 5 जुलाई को परचून के सामान से भरा ट्रक दिल्ली से लखनऊ जा रहा था। तभी सिकंदरा रोड पर 4 बदमाश चालक को बंधक बनाकर ट्रक लूट कर फरार हो गए थे।
प्रयागराज में वकीलों और रोडवेज कर्मचारियों में झड़प हुई। वकीलों ने रोडवेज बस के ड्राइवर की पिटाई कर दी। नैनीताल में वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने यूपी के कब्जे वाली जमीन का जल्द बंटवारा होने की जताई उम्मीद। बोले उत्तराखंड में पर्यटन की बहुत संभावना है। हरदोई में थाने के सामने मनचले को युवती से छेड़खानी करना महंगा पड़ा। लोगों ने मनचले युवक को पकड़कर पिटाई की। 7 सेकंड में युवक को जड़े 100 तमाचे। सोनभद्र में प्रसव के दौरान नवजात की मौत से लेकर हंगामा हो गया। स्टाफ नर्स पर प्रसव पीड़िता को मारने पीटने का आरोप। अमरोहा में गंगा का जल स्तर बढ़ने से उफनाई गंगा। बिजनौर बैराज से 30,800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नोएडा में ज्वेलर्स की दुकान में टप्पेबाजी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक चोर को किया है गिरफ्तार। 2 लोग मौके से हुए फरार। श्रावस्ती जिला अस्पताल की साइट को हैकर्स ने हैक किया। सीएमएस की डिजिटल सिग्नेचर का किया इस्तेमाल। अलीगढ़ में आगामी त्योहार को लेकर डीएम और एसएसपी ने बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में धर्म गुरुओं नागरिकों के साथ बैठक हुई। सुल्तानपुर में सांसद मेनका गांधी ने जनचौपाल लगाकर समस्याओं का निस्तारण किया। इसौली विधानसभा इलाके में बल्दीराय ब्लॉक में लगाए जनचौपाल। अजमेर की दरगाह के खादिम की भड़काऊ बयानबाजी को लेकर प्रयागराज में साधु संतों ने जताई नाराजगी। मौनी महाराज ने हिंदुओं से अजमेर सहित किसी भी दरगाह पर नहीं जाने की अपील की। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। मरने के बाद चित्रकूट से प्रयागराज हुई डॉक्टर दीपेंद्र सिंह की तैनाती। अलीगढ़ में भाजपा नेता विनय सहित 3 लोगों को डीजे कोर्ट ने हत्या के मामले में दोष मुक्त कर दिया है। लगभग 2.5 साल से था विनय एटा की जेल में बंद। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बवाल के दौरान हुई थी तारिक की हत्या में 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज। उन्नाव में आशा कार्यकर्ताओं को साड़ी और बच्चों की वजन मशीन बांटी गई। पुष्टाहार विभाग राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कार्यक्रम में शिरकत की। उन्नाव पहुंचे सांसद साक्षी महाराज ने उदयपुर और अमरावती की घटना पर दिया बयान। कहा हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करना असम्मानजनक है। सोशल मीडिया को लेकर भी बने कानून। खटीमा में ईद उल जुहा पर्व को लेकर तहसील सभागार में प्रशासन ने बैठक की। शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील की। तबीयत बिगड़ने के बाद लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई पल्लवी पटेल। सिराथू से विधायक हैं पल्लवी पटेल। रामपुर पहुंची पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयाप्रदा ने कनाडा में लीना की डॉक्यूमेंट्री फिल्म के पोस्टर पर आपत्ति जताई। कहा हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाली डायरेक्टर जनता से माफी मांगे। पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी लगातार युवा पंचायत का कर रहे हैं आयोजन। अग्निपथ योजना की खामियां गिना रहे हैं। बुलंदशहर पहुंचे जयंत चौधरी ने सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध किया। सरकार पर कई आरोप लगाए। कन्नौज में खूनी संघर्ष का वीडियो हुआ वायरल। दबंगों ने मोहल्ले में जमकर की मारपीट। फतेहपुर के हथगांव में प्रिंटर की दुकान में 10 रुपए को लेकर दबंगों ने दुकानदार से मारपीट की। पीडीएफ की प्रिंट निकलवाने पर दुकानदार ने मांगे थे 10 रुपए। बहराइच में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। थाना खौरी घाट के पिपरिया गांव का वीडियो बताया जा रहा है। राज्य महिला आयोग की सदस्य अवनी सिंह पहुंची रामपुर। जन सुनवाई में सुनी महिलाओं की समस्या। रुद्रपुर में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के घर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या। जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड में पशुओं के लिए हरे और सूखे चारे की व्यवस्था करने के लिए पशुपालन विभाग उत्तराखंड चारा विकास नीति लाने पर कर रहा है विचार। इसके लिए कार्य योजना की गई तैयार। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने कुंवर प्रणब चैंपियन के बयान पर पलटवार। कहा कि मैं तो पेन वाला आदमी हूं, मुझसे किसी को कैसा खतरा।
कासगंज में दबंगों के खौफ से एक परिवार पलायन को मजबूर है। झोलना कोतवाली इलाके के तैयबपुर गांव का मामला। बर्थडे पार्टी मनाने आए 9 बच्चे हादसे का शिकार। गोमती नदी में 9 बच्चे डूबे, 9 में से 6 बच्चे डूबे। कानपुर में गहरे हैं दावते इस्लामी के रिश्ते। पाकिस्तानी आकाओं की टूर लिस्ट में सबसे ऊपर रहा नाम। सीसीटीवी में से लैस हुआ कासगंज शहर में 4 स्थानों पर लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरे। पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी क्षेत्र में हिम तेंदुआ की तलाश जारी है। वन विभाग ने शुरू किया है अभियान। अमरोहा में आम की खेती को बढ़ावा देने के लिए अच्छी पहल। वन विभाग की ओर से 44 लाख पौधे लगाए गए। सीतापुर पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल ने जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। खामियां मिलने पर नाराजगी जाहिर। गाजियाबाद में माफियाओं के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई। साहिबाबाद में बिल्डर धनपाल सिंह की संपत्ति कुर्क। हल्द्वानी शहर में बरसात आते ही पेयजल किल्लत की भारी दिक्कत शुरू। गौला नदी में सिल्ट आने की वजह से पूरे शहर की पेयजल व्यवस्था चरमराई। उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश से हुए नुकसान का जिला प्रशासन ने जायजा लिया। 10 गांवों से टूटा संपर्क। श्रावस्ती जिला सरकारी अस्पताल में सफाई कर्मी बने डॉक्टर। सफाई कर्मी का मरीजों को इंजेक्शन लगाने का वीडियो वायरल। हापुड़ पहुंचे अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी गंदगी देखकर हुए नाराज। रेलवे रोड स्थित नाले में गंदगी का अंबार दिखा। मेरठ के सरधना में भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। गंगनहर कावड़ मार्ग पर ट्रक और टैंकर की टक्कर। बिजनौर में खो नदी और गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, कई जगहों पर हुआ कटान। फतेहपुर में 4 साल की बच्ची से दरिंदगी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। खागा कोतवाली क्षेत्र का मामला। केदारनाथ यात्रा में बच्चों की मौत के बाद मृतका की मां ने उत्तराखंड सरकार से की न्याय की अपील। रायबरेली में सेना के एक जवान से प्रेम में धोखा खाई युवती ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। युवती ने पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। उन्नाव में नशे में धुत भतीजे ने चाचा की पीट करके हत्या कर दी। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मेरठ में तार चोर गिरोह से मुठभेड़, 3 घायल, 5 करोड़ की कीमत की तार बरामद। मानसून सीजन में अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की भीड़। दून अस्पताल में हर दिन 150 के करीब ओपीडी में मरीज पहुंच रहे हैं। जौनपुर में एयरगन से फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। एक जन्मदिन में फायरिंग का बताया जा रहा है वीडियो। सिद्धार्थनगर में महिला ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए दरोगा का वीडियो वायरल कर दिया। कानपुर में दावत इस्लामी की बैठकों में हिस्सा लेते थे शहर कासी साकिब अदीब मिसबाही का वीडियो वायरल हुआ। शहर कासी ने मीडिया में सफाई देने से इनकार किया। हमीरपुर में इस साल अभी तक मानसून की बारिश नहीं होने से खरीफ की फसल नहीं हुई बुआई। किसानों के सामने भूखमरी का संकट। चंदौली में पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध तस्कर गिरफ्तार। आरोपी के बैग से 7,86,000 रुपए मिले। प्रतापगढ़ के बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा। 9 शिक्षिकाओं के दस्तावेज पाए गए गलत। कानपुर में मनरेगा के तहत चल रहे कार्य में दिखा फर्जीवाड़ा। कागजों में बनी सड़कें जांच में धरातल से मिली गायब। सदलपुर विकासखंड का मामला। नैनीताल में शमशाम घाट के पास खाई में मिला युवक का शव। 4 दिन पहले लापता हुआ था युवक। सीतापुर की महोली कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता। 10 शातिर अंतर जनपदीय डकैत गिरफ्तार। आरोपियों से हथियार भी बरामद। 14 जुलाई से हरिद्वार में शुरू होने वाली कांवड़ मेले को लेकर अधिकारियों ने की बैठक। गढ़वाल कमिश्नर डीआईजी गढ़वाल भी शामिल। हरिद्वार के कनखल में निर्मल अखाड़े के परिसर में आयोजित अखाड़ा परिषद की बैठक में काली मामला गुंजा। इस तरह की डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने की मांग। मऊ में राजस्व कर्मियों की बड़ी लापरवाही। किसान की खेत की जमीन को पोखरी में मिलाया। सहारनपुर में अवैध कब्जे पर चल रहा बुलडोजर। अवैध कब्जा हटाकर खाली कराई गई 50 लाख की जमीन। प्रतापगढ़ में शिक्षक की बड़ी लापरवाही। गर्मी दूर करने के लिए छात्रों को पंखा चलाने के लिए रखा। सदर विकासखंड के मॉडल स्कूल डोमीपुर भुआलपुर का मामला। कौशाम्बी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की। मऊ में सड़क निर्माण कार्यों में धांधली। हल्की बारिश से ही तारकोल और गिट्टी अलग होने लगे। रानीखेत में बदहाल सड़क से ग्रामीण परेशान। सिमोली
भैंसोली गांव के ग्रामीण 40 साल से डामरीकरण का कर रहे हैं इंतजार। बारिश होने से लोगों की बढ़ जाती है मुश्किलें। बागपत के रटेल आम को मिली जीआई टैग। इस आम का पाकिस्तान कनेक्शन भी है। सहारनपुर में कावड़ यात्रा मार्ग की स्थिति हुई बदहाल। स्मार्ट सिटी के कार्यों के चलते इस मार्ग पर चलना दूभर हुआ। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थिति में मिला महिला का शव। थाना इगौना के टिडवा जगरावल गढ़ी गांव का मामला। बुलंदशहर में नहर में सीए की पत्नी का शव मिलने से हड़कंप। 2 महीने के बच्चे को घर पर छोड़कर गायब हुई थी महिला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।